साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना दानिंकार जी। साथ संगत अभी आप देख रहे होगे दा साउथ अफ्रीका में बैठा है या जैकेट पहनी हुई है या विंटर्स का टाइम चल रहा है। तो साथ संगत जैसे इक्वेटर से ऊपर जितनी जगह है वहाँ पर अभी समर का टाइम चल रहा है और हमारे यहाँ विंटर्स है। साथ संगत दिसंबर में वहाँ पर विंटर्स हो जाएगी, यहाँ पर समर हो जाएगी। तो साथ संगत एक ही दुनिया में एक ही धरती पे एक ही जगह पे रहते हुए दो अलग अलग टेम्परेचर वेदर्स चल रहे हैं। कहीं पर सर्दी है, कहीं पर गर्मी है, कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर तूफान आ रहा है। साथ संगत ये बाहर जो मौसम तो बदलते रहते हैं, लेकिन जिनके सर पे छत है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं होती। तो साथ संगत जिनके सर पे छत नहीं है वो घबराते हैं। कई बार होता है साथ संगत हम रात को घर पे सोते हैं, सुबह उठते हैं और परिवार वालों को बुलाते हैं, बोलते हैं अरे देखो लगता है रात को काफ़ी बारिश हुई थी, ओले भी पड़े थे, पेड़ पत्ते भी टूटे हुए, टहनियाँ भी गिरी हुई है। पता चलता है कि रात को बहुत तेज तूफान आया था, लेकिन साथ साथ हम तो मीठी नींद में सो रहे होते हैं क्योंकि घर के अंदर है, सिर पे छत है। उसी प्रकार साथ संगत जब हम इस निरंकार की ओट में आकर बैठ जाते हैं, जब ये निरंकार हमारे अंग संग आ जाता है साथ संगत, इसकी ओट में बैठ गए, फिर कोई घबराने की जरूरत नहीं। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर तूफान चले साथ संगत, या बारिश हो या धूप निकले या छाए आए। हर हर तरीके से वाह वाह है। सतगुरु की ऐसी कृपा हो जाती है, ये सतगुरु ने ऐसा दान दे दिया, ऐसा ज्ञान दे दिया, ऐसे निरंकार से मिला दिया। जब इसकी ओट में बैठ जाते, जब इसके साथ रूह मिल जाती है तो सत्संग का पता नहीं चलता। सत्संगत फिर सहनशीलता, एक्सेप्टेंस, सरेंडर ऑटोमेटिकली आ जाता है। सत्संग ये सहनशीलता क्या चीज़ है? सहनशीलता सत्संग, सहनशीलता के लिए एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। सत्संगत एक्सेप्ट कर लेना, और एक्सेप्टेंस कैसे आएगी? सरेंडर से आएगी। और सत्संग सरेंडर तो तभी हो सकता है जब इस एक परमात्मा को जान लिया, क्योंकि सरेंडर करने के लिए कोई तो चाहिए। किसके सामने सरेंडर करे? जब ये ज्ञान मिला, जब इस प्रभु परमात्मा निरंकार को अंग संग देखा, तो सरेंडर का भाव ऑटोमेटिकली आ गया। पता चल गया कि इसके अलावा तो कोई है ही नहीं, मैं तो एक बूंद हूँ इसके अंदर, ये सागर है, मैं बूंद हूँ। और सत्संगत जब ये सागर के सामने बूंद का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, समझ आ जाता है कि शुक्र है दाता, शुक्र है तूने कृपा करी, तूने अपने चरणों में लगा लिया। फिर सत्संग हर हाल में कहते हैं विश्वास वो नहीं कि जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए, कहते हैं असली विश्वास तो वो है जो हो रहा है हूबहू मैं उसे विथ फुल ह्यूमिलिटी एंड ग्रैटिट्यूड अपने जीवन में स्वीकार कर सकूं, ये विश्वास है। और सत्संग सदगुरु के चरणों से यही विश्वास मांगते हैं कि ऐसा विश्वास दे दो। सत्संग कई बार हम ये क्वेश्चन में लग जाते हैं, वाई मी, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। लेकिन सत्संग फिर ध्यान जाता है कि मैं ये क्वेश्चन पूछने के हक, मेरे को हक किसने दिया? क्या मैंने ये क्वेश्चन पूछा था जब मेरी नौकरी लगी थी? जब मेरी नौकरी लगी थी तब तो मैंने ये नहीं पूछा। कभी मैंने ये सोचा कि जब मुझे नौकरी में एक्सेप्ट किया गया, तो जब मुझे एक्सेप्ट किया तो मेरे साथ 49 लोगों को रिजेक्ट भी किया गया, वो 49 लोग रिजेक्ट हुए तो मैं एक्सेप्ट हुआ। लेकिन साथ तब तो मैंने ये नहीं सोचा कि कौन कौन रिजेक्ट हुआ होगा, उनको कैसा लगा होगा। तब तो मैंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि परमात्मा मुझे ही क्यों नौकरी मिली। नहीं सत्संग, जब मेरी नौकरी चली जाती है तब मैं बोलता हूँ मैं ही क्यों, मेरी ही क्यों नौकरी गई। सत्संग जब गाड़ी मेरे को खरीदी तब तो मैंने नहीं पूछा कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों गाड़ी दी। लेकिन जब गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई तो कई बार मैं क्वेश्चन कर देता हूँ कि परमात्मा मैं ही क्यों। आओ कृपा करो सत्संगत, पूरे का किया सब कुछ पूरा। इस सत्संगत ये जो कर रहा है ये बिल्कुल पूर्ण है, इसमें कोई शक है ही नहीं। और सत्संगत हर एक कर्म को इसके अधीन कर दे। कुछ भी काम कर रहे हैं, हम जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बोले सच्चा बादशाह अगर ये ठीक है तो हो जाए, अगर नहीं ठीक है तो बचा लेना। तो सत्संगत अगर हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए तो शुक्र है दातार, कृपा करी। अगर नहीं, शुक्र है, 2 बार थैंक यू, सच्चा बादशाह बचा लिया, हो सकता है इससे बेटर कुछ होगा। और सत्संगत ऐसा जीवन में हमारा सत्संग जीवन बन जाए, एक एक बोल सत्संगत इसी के सत्संग जुड़ के जीवन में ये सरेंडर का भाव, एक्सेप्टेंस का भाव, सहनशीलता, सत्संगत जिस हाल में सदगुरु रख रहा है वैसा सहज जीवन, जैसे ये सहज है सत्संगत, हमारा भी जीवन जैसे संतों महात्माओं का सहज जीवन है, हमारा भी वैसा जीवन बन सके, जैसा सदगुरु चाहता है वैसा जीवन बन सके। कई बार होता है सत्संगत, एक छोटे से पौधे को माली देखता है कि पौधा जो है एक गमले में लगा है, अब वो गमले के अंदर अगर पौधा उग रहा है तो उसकी एक लिमिट है, वो एक लिमिट से ज़्यादा वो उग नहीं सकता।
अब माली आता है, बोलता है ये तो उग रहा है, अब इसको उगने के लिए बड़ी जगह चाहिए, तो वो गमले से निकालता है पौधे को और एक बड़े बागान में लगाता है, एक गार्डन में लगाता है, ताकि वो अब पौधा पेड़ बन जाए। लेकिन साथ संगत जो पौधा होता है वो समझता है कि शायद ये तो मुझे मार रहा है, वो उस वक्त चीखे मारता है, शायद वो बोलता है कि मुझे बचा लो, ये क्या किया जा रहा है, क्यों मुझे उठाया जा रहा है, क्यों मेरी जड़ों को उखाड़ा जा रहा है, क्यों मुझे गमले से निकाला जा रहा है। लेकिन साथ संगत जब वो एक साथ संगत गार्डन के अंदर पहुंच जाता है, एक बाग के अंदर उसे लगा देता है माली, फिर समझ आती है कि यहीं पर उसका आना उसके लिए उचित था। तो साथ संगत कई बार जीवन में ऐसे साथ संगत चीज़ें हो जाती है, ऐसी घटना होती है, हमें लगता है कि मेरे साथ ही क्यों। लेकिन साथ संगत इस पे भरोसा करें, यही तो है हमारा रथ चलाने वाला। इस पे भरोसा कर ले साथ संगत, इससे आगे कुछ है ही नहीं, यही तो सबसे विशाल है, इससे विशाल कुछ नहीं। जब इसके साथ मन लग गया तो विशालता का भाव भी आ गया, जब इसके साथ मन लग गया, जब इसके साथ लिप जुड़ गई तो सहनशीलता भी आ गई, जब इसके साथ मन लग गया तो साथ संगत प्यार भी आ गया, करुणा भी आ गई जीवन में। कृपा करो साथ संगत, जैसा ये चाहता है वैसा जीवन बना सके। इस एक निरंकार, इस एक सागर के अंदर बिठा दिया सतगुरु ने, कृपा कर दी, इस निरंकार के साथ मिला दिया, इससे बढ़कर कुछ नहीं साथ संगत। आज सतगुरु चाहता है इसी के साथ जुड़ के रहे, इसी के साथ साथ संगत, एक एक पल इसके साथ नाता जुड़ा रहे साथ संगत, इससे बढ़कर कुछ नहीं। ये सारी दुनिया को चलाने वाला है, तो क्या ये मेरे जीवन को नहीं चलाएगा साथ संगत। जीवन दा रथ इन्हें चलाना, असत केवल बहना है, हमारा काम सिर्फ बैठना है। लेकिन साथ संगत अगर हम बैठे ही नहीं, इसको साथ संगत अपने जीवन का रथ चलाने दिया ही नहीं, यही सोचते रहे कि मैं ही करने वाला हूँ, तो साथ संगत ये भी पीछे कहते हैं, जैसे माँ होती है, जब तक बच्चा कुछ नहीं करता तो माँ सब कुछ करती है, कपड़े भी पहनाती है, नहलाती धुलती भी है, साथ संगत उसको खाना भी खिलाती है। जैसे बच्चा बड़ा बड़ा होता है, अपने काम खुद करता है, माँ पीछे उड़ जाती है। साथ संगत कृपा करो, इसको आगे रखे, हर कर्म में, हर जीवन के हर पल में इसको साथ संगत अहमियत दे सके, इसके साथ जुड़ के साथ संगत अपना जीवन व्यतीत कर सके, इससे बढ़कर कुछ नहीं। सतगुरु ने मिला दिया साथ संगत, यही अंग संग है। सतगुरु भी हमारे समक्ष साथ संगत, हम तो साउथ अफ्रीका में बैठे हैं साथ संगत, यहाँ पर जो संगत है, यहाँ पर तो 85-90% जितनी संगत है, फर्स्ट टाइम उन्होंने ज्ञान लिया। और साथ संगत 60-70% तो ऐसे भी यहाँ पर लोग हैं जो कभी इंडिया भी नहीं गए, जिन्होंने कभी गुरु के दर्शन भी नहीं करे, लेकिन साथ संगत आज भी वो गुरु के साथ उसी तरीके से जुड़े जैसे एक दिल्ली में बैठे हुए महात्मा जुड़े हैं, क्योंकि साथ संगत वो सतगुरु को इस निरंकार रूप में भी देख रहे हैं। हम बहुत वडभागी है साथ संगत, हमारे जीवन में सतगुरु आए जिसने ये ज्ञान दिया है साथ संगत। अब तो साथ संगत इसकी ओट में बैठे, अब तो घबराने की जरूरत ही नहीं, अब तो यही ये है, यही करने वाला है साथ संगत। बहुत आनंद की अवस्था बन जाती है। कृपा करो साथ संगत, ये ज्ञान जो है, ये सतगुरु ने दिया है, ये कोई वर्ड नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ज्ञान इज नॉट अ स्पीच, ज्ञान इज नॉट अ वर्ड, ज्ञान इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, राधा ज्ञान तो साथ संगत ये साक्षात्कार करा दिया निरंकार से। ये सामने खड़ा है निरंकार, यही तो है प्रभु परमात्मा साथ संगत। अब जब सामने ये निरंकार खुद खड़ा है साथ संगत, सतगुरु खुद निराकार रूप में हमारे सामने प्रत्यक्ष खड़ा है, तो साथ संगत फिर काहे का घबराना, इसी की गोद में बैठे हैं साथ संगत। कृपा करो, कहते हैं ना, फिक्र करेंदे बावरे जिक्र करेंदे साध, उठ फरीदा जिक्र कर तेरी फिक्र करेगा आप। साथ संगत कृपा करो, इसके जिक्र में लग जाए, क्योंकि इसके जिक्र से बढ़कर कुछ नहीं है साथ संगत। इसके जिक्र में ही सारी चीजें हैं, इसके जिक्र में लग जाए, जैसा ये चाहता है वैसा हम जीवन बना सके, यही मांगे सतगुरु के चरणों से। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद जी।